तो सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये चीज़ें देख लिया था, जिसमें हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देख रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट इस पे क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो इसमें एक और तरह का अच्छा क्वेश्चन बनता है, एडवांस लेवल का। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। मान लो कि एक सर्कल है और इस सर्कल पे तीन पार्टिकल्स घूम रहे हैं। एक पार्टिकल ये है ए, ये पार्टिकल है बी और ये पार्टिकल है सी, और तीनों पार्टिकल सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे थे। पता नहीं डेटा मैच करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न याद है, क्वेश्चन का डेटा याद नहीं है। तो लेट्स होप सो बन जाए। हम्म, तो ये जो पार्टिकल है ए, ये इस डायरेक्शन में ओमेगा ए से रोटेट कर रहा था, ये इस डायरेक्शन में ओमेगा बी से रोटेट कर रहा था और ये इस डायरेक्शन में ओमेगा सी से रोटेट कर रहा था, और सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल। पूछा गया फाइंड द टाइम आफ्टर विच uh, all particle will meet together for the first time। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा और इसमें मैं डेटा दे देता हूँ। तो डेटा कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ओमेगा ए, ओमेगा बी और ओमेगा सी का वैल्यू कुछ ऐसा है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा बी इज इक्वल्स टू पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड ओमेगा सी इज इक्वल्स टू is 4 pi रेडियन पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो। तो देखो क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे अभी। ये काफ़ी मैंने सिंपल डेटा दिया है जिससे कि तुम ओके मतलब सर। कि आंसर बता सकते हो, है ना। देख लोगे क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन डेटा अगर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे तो तुम्हें आंसर निकालने में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा तुमने सोचा वो ना लगे। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से हमेशा काम होगा अगर तुमने ये किया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल बना लेंगे और सर्कल बनाने के बाद फिर देखेंगे कि सबसे कम जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो किसका है। किसका है सबसे कम, ए का या बी का या सी का। बी का। बी का है। जिसका भी सबसे कम होगा उसको हम लोग रोक लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है बी सभी इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था और सबसे कम बी का है, तो मैं बी को रोक लूंगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, कैलकुलेशन अब मेरा क्या जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू बी। रोकने के लिए इस डायरेक्शन में सभी पे देना पड़ेगा। तो अब रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। अब अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूंगा तो ये अब कहीं नहीं जा रहा, ये इसी जगह पे रुका रहेगा, बी रेस्ट पे रहेगा और बाकी सारे रोटेट करेंगे। तो ए जो है अब इस डायरेक्शन में कितने से रोटेट कर रहा होगा, पहले था 2 पाई से और पाई से घट गया तो पाई रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करेगा। और ये जो है सी, ये इस डायरेक्शन में पहले 4 पाई से रोटेट कर रहा था और पाई इसमें घट गया, तो इफेक्टिवली अब कितने से करेगा, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड से करेगा। तो सभी को कहाँ पे पहुंचना है, अगर एक ही जगह पे मीट करना है तो सभी को बी के पास पहुंचना है, बी क्योंकि रेस्ट पे है। तो पहले मैं ए के लिए बातें करता हूँ। ए को कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी और ए के लिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, और थीटा कितना है बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज 90 डिग्री। पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा कितना दे रखा, पाई इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया, 1/2 सेकेंड। तो पहली बार वो हाफ सेकेंड में बी लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है।
दूसरी बार कितने टाइम के बाद पहुंचेगा? तो पहली बार हाफ में पहुंचा है, दूसरी बार क्या वापस इसको 2 पाई एंगल रोटेट करना पड़ेगा। सो 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। मतलब कि बी लोकेशन पे वो बार बार हाफ सेकेंड पे पहुंचेगा, 2 प्लस हाफ पे पहुंचेगा, फिर 4 प्लस हाफ पे पहुंचेगा, फिर 6 प्लस हाफ पे पहुंचेगा अप टू सो ऑन। है ना? अगर तुमसे फोर्थ टाइम पूछ लिया कि चौथी बार किस टाइम पे वो मीट करेगा, तो हमें निकालने आना चाहिए। अब मैं सी के लिए कैलकुलेशन करता हूँ। तो सी को कितना एंगल रोटेट करके जाना पड़ेगा बी के पास? 270, है ना? तो फॉर सी, सी के लिए थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी विच इज 3 पाई/2 रेडियन। ओमेगा कितना है? 3 पाई इंटू टाइम। तो पहली बार वो बी के पास हाफ सेकेंड में पहुंचेगा, दूसरी बार कितने टाइम के बाद पहुंचेगा? दूसरी बार के लिए वापस से वो एंगल रोटेट करेगा 2 पाई। 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा विच इज 3 पाई इंटू टाइम। तो इसको एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लगेगा? 2/3 प्लस हाफ। तीसरी बार फिर कब पहुंचेगा? 2/3 के जगह पे मैं लिखूंगा 4/3 4/3। प्लस हाफ, और अप टू सो ऑन। अब तुम डेटा को मैच कराओ। ये एक डेटा मैच कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब दोनों सेम टाइम पे उस लोकेशन पे है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सभी एक साथ t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड पे होंगे। ठीक है, अब वापस से सभी को कैलकुलेट कर लो, इधर सभी का कैलकुलेट कर लो, और फिर डेटा को मैच कराओ। जो भी मैच करेगा वो आंसर होगा। समझ में आया? तो चौथी बार भी 6 प्लस हाफ होगा। 6 प्लस हाफ में आ रहा है हाँ, 13 उसका सिक्स बाई बाई टू थ्री प्लस हाफ है। इसका कितना आ जाएगा? हाँ, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैच करा लेंगे और हमें टाइम पता चल जाएगा। चलो, तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चंस वगैरह था, हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सोलेशन इसके बाद आता है। देखो, एक्सोलेशन हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा, वो कौन सा था? लेकिन एंगुलर एक्सोलेशन। सर्कुलर मोशन में टोटल 4 डिफरेंट एक्सोलेशन होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं। और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम होता है कि ये 4 तरह के कौन से एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। बराबर है क्या? पता ही नहीं होता। तो वो मैं पहले तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद ही उसका डेरिवेशन क्वेश्चंस वगैरह उसके ऊपर कराऊंगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए एक नेसेसरी फोर्स ज़रूरी होता है, और उस नेसेसरी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। सो दिस इज द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन ए सर्कल फॉर एनी पार्टिकल। बराबर। और वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल का मतलब क्या होता है? रेडियस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद फिर दूसरा जो होता है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो स्पीड है नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा, कांस्टेंट रहना ज़रूरी नहीं। बढ़ भी सकता है। तो इसका अगर स्पीड बढ़ेगा तो कौन बढ़ाएगा? एक्सेलरेशन बढ़ाएगा। तो ये दूसरे तरह का एक्सेलरेशन है, और इसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में अल्फा होगा। बराबर। देखो, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू आर। अगर तुमने बोला कि इसका v बढ़ रहा है, इसका मतलब ओमेगा भी तो बढ़ रहा है। v को कौन बढ़ा रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओमेगा को कौन बढ़ाएगा? अल्फा बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमें अल्फा का भी डायरेक्शन पता चल गया कि अल्फा इस तरफ होगा। बराबर है क्या? तो एक हो गया हमारा तीसरा तरह का
एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और लास्ट एक्सेलरेशन जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो दिस इज नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज ए। और इस ए को बोलते हैं हम लोग सिंपल एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन किसी किसी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वो क्वेश्चन में सिर्फ लिखेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर लिखा है तो तुम्हें इन सभी को हटा देना है, सिर्फ इसे देखना है कि ये मांगा है ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर। सिंपल है या नहीं? बोलो, तो ये चार डिफरेंट तरह के एक्सेलरेशन तुम्हें समझ में आए या नहीं, पहले ये बताओ। सर थर्ड हाँ। वाला नहीं समझा, एक बार फिर से समझाइए। थर्ड तो क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। थर्ड हमारा अल्फा है, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। नहीं समझ में आया क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी होता है। तो अगर तुम्हारा ओमेगा बढ़ रहा है तो कौन बढ़ाएगा? अल्फा ही बढ़ाएगा ना। अगर तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है ना, तो स्पीड कौन बढ़ाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहली बात तो ये कि अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये एक्सेलरेशन इसके स्पीड को अफेक्ट नहीं कर सकता है। मैंने क्या बोला? इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है क्या? विल यस सर। नॉट अफेक्ट स्पीड। तो तुमने जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके स्पीड मतलब v को ना तो बढ़ा सकता है ना तो घटा सकता है। कौन बढ़ा सकता है, घटा सकता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में। ठीक है क्या? तो अब यस हम सर। लोग सबसे पहले, हम लोगों ने अल्फा को पहले ही देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन, उसके बाद फिर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे आएंगे। रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो, ये जो एक्सेलरेशन है इसका डेरिवेशन बहुत तरीके से हो सकता है। टोटल 3 तरीके से मैं डेरिवेशन कर सकता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सिंपल सा डेफिनेशन, इट इज द acceleration of the particle performing circular motion directed towards the center। ठीक है? और इसका जो सर फॉर्मूला होता है ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ये फॉर्मूला होता है। एक और होता है वी इंटू ओमेगा। बोलो। सर तो फिर ये अपने तरफ डिस्प्लेसमेंट करवाता है क्या? करता है ना, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो मुझे पहले ये बताओ। एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में?
is basically change in velocity हाँ upon time taken. ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल्स टू dv बाई dt या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा टी. हम्म सो दिस इज एक्सलरेशन. अब एक्सलरेशन जो है वो दो रीजन के कारण से हो सकता है. सिंस द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका चेंज दो रीजन के कारण से मिल सकता है. पहला कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो भी तुम्हें एक्सेलरेशन जीरो नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा. और दूसरा कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और डायरेक्शन चेंज ना हो. तो इन दोनों केस में तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा. मुझे जो इंटरेस्ट है वो इस वाले केस में है. क्यों? क्योंकि इस वाले केस में देखो मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आता है. मैग्नीट्यूड तुमने चेंज नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर दिया ना. और डायरेक्शन चेंज होने के कारण हाँ से हाँ डेल्टा वी हमारा कुछ देगा, वैल्यू देगा. समझ में आया क्या? तो इसीलिए जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा था. मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसमें क्या होगा, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी चले जाओ स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गया. आया ना? हाँ डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया. और इसी डायरेक्शन के चेंज के कारण से इस पे सेंटर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं. अच्छा, सेंटर के डायरेक्शन में ही क्यों लगा? इसके कुछ एंगल पे लग जाता. सर फोर्स सेंटर पे लग रहा है ना, सेंटर पे। नहीं नहीं नहीं, बात समझो. इसकी वेलोसिटी जो है ऊपर की डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा. अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा वो. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो. मतलब कि मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और तुमने एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बोला, तो इसका दो हाँ कंपोनेंट हाँ होगा, एक इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा. ए साइन थीटा क्या करने लगेगा, इसके वी को, मैग्नीट्यूड को बढ़ाने लगेगा, है ना? तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ, फिर अच्छा। वेलोसिटी बढ़ने लग गई. तो इसीलिए. सर हाँ बोलो. सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में भी एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है ना, देखो, सेंट्रीपिटल वाला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज लगता है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ऑलवेज लगेगा, दिमाग में डाल लो, ठीक है. हम्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पेशली सिर्फ सेंट्रीपिटल लगता है, टेंजेंशियल नहीं लगता है. देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आने लगेगा, नॉलेज आएगा. मैं हर एक चीज़ ओके पहले बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर. तो मेरे साथ ओके। चलते जाओ बस. लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज लगेगा. तो इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग. तो पहला डेरिवेशन जो है वो जेई में आया हुआ है, तो मैं वो बता रहा हूँ. तो कुछ ऐसा है सिचुएशन कि ये एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. इसके लिए पहले मैं ये बना लेता हूँ. एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने डिफाइन कर दिया. और किसी भी टाइम टी पे
ये पार्टिकल जो है वो इस जगह पे है और इस डायरेक्शन में ये ओमेगा से घूम रहा है और इसका रेडियस आर है। तो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट को मैं एक्स कॉमा वाई बोलूँगा और तब तक उसने कुछ एंगल रोटेट कर लिया था, थीटा एंगल। बोलो समझ में आया क्या? हाँ अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस जगह से, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उससे मुझे एक ट्रायंगल मिला। तो ट्रायंगल को मैं इस जगह पे बना लेता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल और ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी एक्स एंड दिस लेंथ विल बी वाई, क्योंकि तुमने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स कॉमा वाई। बोलो सही है क्या? हाँ दिस सर। विल बी एक्स एंड दिस विल बी वाई और ये एंगल है थीटा और ये क्या है, आर। आर का वैल्यू कितना होगा? आर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। बराबर है क्या? तो x का हम्म। वैल्यू मैं कितना बोल सकता हूँ r के टर्म्स में? x विल बी इक्वल्स टू r cos अंडर थीटा। रूट आर स्क्वायर माइन नहीं नहीं नहीं, ओ। थीटा के टर्म्स में ठीक है। और y को कितना बोल सकता हूँ? r sin थीटा। हाँ सही है। तो r जो है उसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, x i कैप प्लस ऑफ y j कैप। हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ से काम स्टार्ट होता है, ध्यान देते जाना सभी कोई। r वेक्टर इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू पुट कर लेता हूँ विच इज r cos थीटा आई कैप प्लस ऑफ आर साइन थीटा जे कैप। बताओ इसमें क्या क्या वेरिएबल है? आर वेरिएबल है या थीटा वेरिएबल है या दोनों वेरिएबल है या एक वेरिएबल? थीटा वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल है और आर क्या है हमारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। चलो, इसको मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो क्या मिलेगा मुझे? डी आर बाय डी टी, दिस इज इक्वल्स टू, आर को कॉमन ले लेता हूँ मैं, अंदर कॉस थीटा है और साइन थीटा है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा हम्म। और साथ में क्या आएगा? डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और फिर आएगा प्लस ऑफ, आर बाहर निकल चुका है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और साथ में आएगा डी थीटा बाई डी टी डी थीटा पर डी टी। जे कैप। ठीक है। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये क्या चीज़ है? डी आर बाई डी टी क्या चीज़ है? दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है ना? टेंजेंशियल वाला। हाँ। हाँ। और ये डी थीटा बाई डी टी क्या चीज़ है? डी ओम थीटा, ओमेगा। हाँ, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, द रेट एट विच द एंगल इज चेंजिंग। तो इसको मैं ओमेगा है तो बाहर निकाल लेता हूँ, तो यह जगह ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप। तो देखो इधर से मेरे को वेलोसिटी निकल के आ गया। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में निकला है, तो इसको मैं सर्कल बना करके दिखाता हूँ मैग्नीट्यूड एंड विथ डायरेक्शन के साथ, कैसा होगा। पार्टिकल इस जगह पे है और ये एंगल है थीटा। मैंने क्या किया, इस जगह पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और थीटा एंगल मैं देखता हूँ किधर है। तो पहले इस v का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। v का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? ओमेगा आर रूट अंडर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ए आई कैप प्लस बी जे कैप को कैसे लिखते हैं? रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ओमेगा आर। याद है ये इक्वेशन, हाँ ये सही है। रिलेशन याद है ना? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब ये v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन क्या है? ये आई कैप एंड जे कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। अरे ये यूनिट वेक्टर है ना, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है, बराबर। हम्म। तो साइन थीटा का डायरेक्शन किधर है? माइनस साइन थीटा। तो अगर तुम कंपोनेंट लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये थीटा तो ये थीटा
ये थीटा हो जाएगा, ए 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। तो इधर तुम अगर ओमेगा आर लिखते हो तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ओमेगा आर कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, ओमेगा आर साइन थीटा। तो नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला हो गया, और वाई में ये वाला हो गया। तो डायरेक्शन भी तुम्हें इससे पता चल रहा है कि हाँ, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड में ओमेगा आर, वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये मैंने बस अभी तो प्रूफ किया v इज इक्वल टू ओमेगा, जो कि कंसर्न नहीं है हमारा। अब आगे चलते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। इसी इक्वेशन को मैं वापस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप। इसको एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, बोलो कितना आएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या वेरिएबल है, ओमेगा है, आर है और थीटा है, क्या वेरिएबल है इस तीनों में? बोलो। ओमेगा ओमेगा थीटा। थीटा तो वेरिएबल है ही है, बराबर। इसमें आर और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, हाँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, पहले मैंने बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया अब, और इसको मैं अब लिख रहा हूँ, ओमेगा आर एज इट इज रहेगा, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और साथ में आएगा डी थीटा बाई डी टी, और ये क्या आ जाएगा, आई कैप, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। बताओ डी वी बाई डी टी क्या चीज़ है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा ओमेगा आर माइनस ऑफ, अच्छा डी थीटा बाई डी टी बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और आएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस ऑफ साइन थीटा जे कैप। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत जगह पे ये चीज़ नहीं बताया जाता है, इसी जगह पे ला करके बोल देते हैं कि देखो मैंने डिराइव कर दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात अभी लिखना बाकी है, ये है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। सो द नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नई बात समझ में आई? ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट समझा अंडर सर। ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ए टी ज़ीरो हो जाएगा, और ए टी अगर ज़ीरो हो गया तो ए कितना आ जाएगा, ए सी के बराबर, है ना। सो दिस इज हाँ। एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब बात समझ में आया क्या? तो मैंने ये बता दिया कि हाँ देखो, ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज सेंट्रीपिटल, और कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना आया, ओमेगा स्क्वायर आर, जिसको हम लोग वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है ना, इस फॉर्मूले से मैंने पुट कर लिया, आ गया। और दूसरा, या फिर ओमेगा वी इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू वी या वी इंटू ओमेगा। तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि तुम्हें याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्योंकि यहाँ पे तुमने एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में निकाला है, तो इसका डायरेक्शन भी तो तुम्हें मिलेगा। देखो डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग, okay। तो इस लोकेशन पे पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल का जगह है, और मैं इस जगह से डॉटेड लाइन बना रहा हूँ,
ये है डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन। और पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, एंगल हम लोगों ने देख रखा है, दिस इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो मैग्नीट्यूड देखो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड है। और माइनस कॉस थीटा आई कैप में, आई कैप में माइनस की डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा नेगेटिव वाला, और दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा नेगेटिव वाला। और इसी दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आ रहा है AC। तो AC क्या होगा, ऑलवेज सेंटर के डायरेक्शन में लगता है या फिर रेडियस के अलोंग लगता है। बोलो, बात समझ में आई? तो ये पहला डेरिवेशन था। कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इसे देख लेते हैं, सेकेंड डेरिवेशन। तो दूसरे डेरिवेशन में क्या है कि मान लो कि इस जगह पे इनिशियली पार्टिकल था और वो जो था V से जा रहा था आगे की डायरेक्शन में, और कुछ टाइम के बाद वो इस लोकेशन पे आ गया, कुछ टाइम के बाद वो इस लोकेशन पे आ गया। कितना थीटा एंगल उसने कवर करा और टी टाइम दिया होगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। और ये इस डायरेक्शन में गया, तो इस जगह पे जाने के बाद भी हो गया। इसमें मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। ऐसा। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, v आई कैप या जे कैप, जे कैप। और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इसने थीटा एंगल रोटेट किया है, इस फाइनल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा डायरेक्शन, एक्स और वाई में। और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा कंपोनेंट v sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v sin थीटा आई कैप एंड प्लस ऑफ v cos थीटा जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, फाइनल वेलोसिटी निकल गया। अगर वेलोसिटी निकल गया है तो अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो ये वेक्टर फॉर्म है, विच इज v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल डिवाइड बाय द टाइम टेकन। और ये v वेक्टर फॉर्म है। इसे टाइम कितना लगेगा a लोकेशन से b लोकेशन जाने में, बोलो कितना टाइम लगेगा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी होता है ना, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो इस जगह पे टाइम का भी वैल्यू मैं बाद में पुट कर लूंगा। ये चीज ओके। तो अब इसमें हम लोग चेंज इन वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ये है, इसे बाद में लगाएंगे, पहले डेल्टा वी निकाल लेते हैं हम। सो डेल्टा वी विल बी वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ वी कॉस थीटा जे कैप माइनस ऑफ वी जे कैप। तो ये आई कैप वाला सिर्फ एक ही है, और जे कैप वाला कितना बनेगा, वी माइनस कर लो इस जगह पे, माइनस
और माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ वी कॉस थीटा जे का। बोलो सही है क्या? तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर ऑफ वी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी माइनस वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आया ना? हेलो। तो स्क्वायर करके मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 वी स्क्वायर कॉस थीटा, जो कि हम लोग दो वेक्टर के एडिशन को भी लिख सकते थे, उससे भी आ जाता। इधर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ वी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ऑफ वी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 वी स्क्वायर कॉस थीटा। तो 2 वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2 वी स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस कॉस थीटा। 2 sin square theta by 2। मैथमेटिकल टूल में ढेर सारे फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने। तो 2 बाहर निकल जाएगा, वी बाहर निकल जाएगा, और एक साइन थीटा बाय 2 बाहर निकल जाएगा। तो इस जगह से मुझे डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकला। तो एक्सप्लोरेशन कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसका मैग्नीट्यूड। डेल्टा वी है हमारा 2 वी साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी था, सो टी इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा। तो पुट कर लिया मैंने थीटा बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू वी डिवाइडेड बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 आ गया। और क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, हमें पता है कि ए जो है वो ए सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट इस जगह पे ये है कि अगर थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को क्या लिखा जाता है? थीटा। याद है क्या ये चीज़? 0। अरे थीटा को, साइन थीटा को थीटा लिखते हैं ना? हाँ, नहीं पता है क्या ये चीज़? अगर थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पता है सर। हाँ, तो याद कर लो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, एंड टेन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। और ये कैसे आता है तो मैथ्स में पूछ सकते हो, वो बता देंगे। मैं भी बता दूंगा, लेकिन तुम पहले उधर से जाके पूछो, थोड़ा मेहनत तो करो, तुमसे खुद आ जाएगा। तुम थोड़ा सा मेहनत करो, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू, मैं अब लिखूंगा 2 ओमेगा वी बाई थीटा, और साइन थीटा बाई 2 है, तो वो सिर्फ एंगल लिखा जाएगा। उसे 2 कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी ओमेगा इंटू वी, ओमेगा इंटू वी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ओमेगा इंटू वी, वी का वैल्यू ओमेगा इंटू आर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। So AC is equals to omega square R is equals to V square by R। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग को याद रखना है। AC is equals to ओमेगा स्क्वायर आर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, तो अब कौन सा बचा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन। नेट तो कहीं पे नहीं लिखता है, सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा जाता है। थोड़ा सा समझ में आया इसीलिए मैंने नेट लिखा है। अब देखो इसका कैसे डेरिवेशन है। डेरिवेशन जनरली काम नहीं आएगा, ये कहीं पे भी मैंने देखा नहीं काम आ रहा है। ठीक है चलो बता देता हूँ, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा इंटू आर होता है। ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हम लोग ने देखा, इट इज ओमेगा स्क्वायर आर। और नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर। या फिर नेट एक्सेलरेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, ए टी होगा एक, मतलब कि मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है और इस लोकेशन पे है, उसके पास इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा ए सी और एक इस डायरेक्शन में होगा ए टी। तो ए टी को मैं जे कैप में लिखूंगा एंड माइनस ऑफ ए सी आई कैप। वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान रहे हमेशा। और इसी का रिजल्टेंट जो है ए है। तो डिराइव करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। तो याद करो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर बताया था मैंने फॉर्मूला। v इज इक्वल्स टू क्या था, ओमेगा आर, याद है क्या? हाँ सर। इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या था, v वेक्टर इज इक्वल्स v टू is equal to omega r times आर क्रॉस minus ओमेगा था, sin theta. आर क्रॉस ओमेगा था या फिर ओमेगा क्रॉस आर था फर्स्ट प्रोडक्ट में? क्या ओमेगा सर? क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर था। ये ओमेगा हो गया और क्रॉस आर। अब जो हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या क्या वेरिएबल है बताओ? क्या क्या वेरिएबल है? ओमेगा हम्म, और वेलोसिटी और और कुछ वेरिएबल है? थीटा। थीटा। आर वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? बोलो आर वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? वेक्टर वाला है, स्केलर वाला। इसमें हमारा v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर ऑल आर वेरिएबल। ठीक है, क्यों वेरिएबल हुआ, क्योंकि जब पार्टिकल रोटेट करके इस लोकेशन पे जाएगा तो आर वेक्टर ऐसा होगा और इनिशियली आर वेक्टर कैसा था, ऐसा था। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए आर वेक्टर इज अ वेरिएबल। क्लियर है? दूसरा चीज वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, मैग्नीट्यूड में हाँ भी सर। चेंज हो रहा है और डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। और लास्ट वाला ओमेगा, ओमेगा मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में कांस्टेंट है, क्योंकि जो ओमेगा होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, ऊपर आउट ऑफ द प्लेन होगा, इस डायरेक्शन में। रोटेशन का डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाते हैं लेकिन डायरेक्शन ये है ओमेगा का। क्लियर? चलो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी और ओमेगा क्रॉस आर। इसका डिफरेंशिएशन पता है क्या? जब कोई भी दो वेरिएबल मल्टीपल होते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होते हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। हम्म। तो प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा, पहले ओमेगा का डिफरेंशिएशन कीपिंग आर कांस्टेंट,
फिर आर का डिफरेंशिएशन कीपिंग ओमेगा कांस्टेंट, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली एज इट इज रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया और राइट वाले को लेफ्ट में लिख दिया, गलत हो जाएगा। चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, एक टाइम पे एक को ही करना है, और दूसरा हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाय डी टी, बराबर है। तो तुम मुझे ये बताओ डी वी बाई डी टी क्या चीज़ है, ये वाला पहले, दिस इज एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि वेक्टर का डिफरेंशिएशन हुआ है। और डी ओमेगा बाई डी टी क्या चीज़ है, अल्फा। अल्फा क्रॉस आर वेक्टर प्लस डी आर बाई डी टी क्या चीज़ है, बोलो, वेलोसिटी वेक्टर ना, आया ना। yes, मेरे पास ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, और तुम्हें देख करके पता चल रहा होगा कौन सा सेंट्रिपिटल है और कौन सा रेडियल एक्सेलरेशन है, मतलब सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल कौन सा है, पता चल रहा है क्या, हाँ, कौन सा है बोलो। और राइट वाला सेंट्रीपिटल है और ये वाला टेंजेंशियल है। ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये हो गया हमारा सेंट्रिपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। इधर से मेरे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, जो कि मुझे डायरेक्शन भी देगा, और दूसरा ए सी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो कि ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर है और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन देगा, एंड दिस इज नेट एक्सेलरेशन। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूँ तो, अरे वेक्टर नहीं मैंने मेरा, हाँ अब अगर मैग्नीट्यूड देखो तो ए टी कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आर, ये याद रखना है क्योंकि हमेशा यही काम आता है। ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू वी, या बोलो या फिर ओमेगा स्क्वायर आर बोल लो, ये याद रखना। और ए जो हो जाएगा डेट विल बी उसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस हेलो। ए सी स्क्वायर, बोलो ऐसा। ठीक है, समझ में आया क्या। अब इसमें लास्ट पार्ट, किस तरीके से हम और डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन को निकाल तो सकते ऊपर हैं। करो ना एक सेकेंड। चलो, तो पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट इज अल्फा, दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बोलते जाओ जल्दी जल्दी, बोलो क्या है फॉर्मूला, अल्फा निकालने का तरीका क्या है, अरे डी ओमेगा बाई डी टी है डी ना। ओमेगा बाई डी टी। और किस तरीके से निकल सकता है अल्फा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी। और किस तरीके से निकल सकता है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये हो गया। और एक और अल्फा निकालने का तरीका है, डेट अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर, है ना। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। दूसरा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन।
रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बोलो इसका निकालने का तरीका क्या है। बोलो। वी ओमेगा। इसको हम लोग ए सी से डिनोट करते हैं या फिर ए आर से डिनोट करते हैं, ए आर या फिर ए सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर या फिर वी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हाँ, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा इंटू ओमेगा वी। इंटू वी। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसे निकालने का तरीका क्या है। अल्फा इंटू आर। सो ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। And last one is fourth, that is acceleration, not net acceleration। मतलब ये net acceleration ही है, लेकिन net लिखते नहीं है, सिर्फ acceleration लिखते हैं। तो acceleration निकालने का तरीका क्या है, इसको हम लोग सिर्फ अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर या फिर हम लोग बोल सकते हैं दो वेक्टर्स म्यूचुअल परपेंडिकुलर आपस में, टेंजेंशियल एंड रेडियल, और इसका जो रिजल्टेंट है वही है ए, नेट एक्सेलरेशन। तो ये अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा निकाला जा सकता है। टेन थीटा कितना होगा, टी बाई ए आर। ए टी बाई ए आर। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैं भी लिखूंगा और तुम लोग को बताना है। तो ऐसा है, पहला चीज़ v का रेट ऑफ चेंज ना, वेलोसिटी किस किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, dv बाई dt लिख सकता हूँ। दूसरा d वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई dt लिख सकता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में। तीसरा ऐसा भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। बोलो ये तीनों क्या क्या है और किस किस को रिप्रेजेंट करता है। सर पहला वाला एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी टेंजेंशियल। ये सभी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला चीज तो ये, नहीं, उसके मैग्नीट्यूड को ही हाँ, पहला तो ये कौन सा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला। टेंजेंशियल। दूसरा पहले बोलो फिर मैं बताऊंगा। दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर जब हम लोग गए थे, मतलब डेरिवेशन कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने इसका यूज़ किया था, इसका यूज़। और ये जो है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन है। दिस इज नेट एक्सेलरेशन, आया ना। क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें आ गए। अगर तुमने वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखा है
इसके अंदर दो चीज़ आ गए, एक तो आ गया मैग्नीट्यूड और एक आ गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें? टेंजेंशियल देता है। और डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन क्या दे देगा? ये सेंट्रीपिटल दे देगा। तो ये तो जो वेलोसिटी वेक्टर लिखा गया है उसका डिफरेंशिएशन है, बराबर है क्या? तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये क्या दे देगा? नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तुमने बाद में मैग्नीट्यूड लगा दिया। और ये क्या दे दिया? पहले ये भी तुमने फर्स्ट केस जैसा। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया और मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन किया, तो ये तुम्हें क्या दे देगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे देगा, बराबर। ये क्या चीज़ है? हम्म, अब क्योंकि v तुमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है तो ऑफकोर्स v क्या होगा? स्पीड होगा, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो इसे हम लोग लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और लास्ट एक और आता है, दैट इज dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि ये होगा नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस मैग्नीट्यूड अलग है। तो अब मैं वापस से हर एक चीज़ को लिख देता हूँ सभी के अलग अलग कॉलम में। क्वेश्चन में आया था एक बार कि कौन किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें वेलोसिटी दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा तुम्हें पता होना चाहिए। तो ठीक है। सर हाँ, अभी कोई टेस्ट में ऐसा कुछ आया था। अभी तुम लोग को कैसे आएगा? पढ़ा ही नहीं मैंने। नहीं पता नहीं, ऐसे कुछ था लीनियर के केस में। पता नहीं। देखो रेडियल एक्सेलरेशन, इसे अब कैसे निकाला जा सकता है? ये नहीं, रेडियल टेंजेंशियल में जाएंगे। टेंजेंशियल वाले केस में हम लोग इसको इस तरीके से भी निकाल हेलो। सकते हैं। हाँ, बाई डी टी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ डी वी बाई डी टी करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इसे रिप्रेजेंट करेगा डी वी बाई डी टी को। ठीक है। सो दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। और ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन से छोटा होगा, नेट एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए सी उसमें रहेगा, या फिर जो भी मान लो रेडियल में होगा और एक टेंजेंशियल होगा, दोनों होगा। रेडियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, टेंजेंशियल हालांकि जीरो हो सकता है, लेकिन कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियल तो जीरो होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है क्या? ये सर। मतलब क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि लिखता हूँ मैं, द स्पीड of a particle moving in circle is 20 of 10 centimeter increases uniformly from 6 meter per second to 8 meter per second in 4 seconds, and find
पहला एक्सेलरेशन एंड दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। सॉल्व करो इसको। अच्छा, इसमें जो एक्सेलरेशन है ये फाइनल टाइम पे निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है और इसका रेडियस दिया गया है, इट इज 10 सेंटीमीटर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा 4 सेकेंड लगा। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज क्या दे देगा तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। So that means v final minus v initial divided by the time taken, which is 8 minus 6 divided by 4। कितना आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1/2। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। दूसरा क्या निकालने बोला है एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना है। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे है ना, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे b इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू आर, अरे a इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू आर, हाँ और ये क्या होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हाफ है अल्फा और रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। इधर से अल्फा कितना निकल गया है 1/2 है और 0.1 ऊपर 10 जाएगा 5 आ जाएगा ना। फाइव रेडियन पर सेकेंड पे अल्फा आ गया। मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया, तो एक्सेलरेशन होता क्या है नेट एक्सेलरेशन विच इज रूट अंडर ऑफ AT स्क्वायर प्लस ऑफ AC स्क्वायर। तो T इज इक्वल टू 4 पे AC कितना है वो हमारा होता है V स्क्वायर इंटू आर, तो 8 का होल स्क्वायर और इंटू रेडियस विच इज 0.1 हो जाएगा 6.4 सेकेंड। AT हमें पता है विच इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और AC हमें पता है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट एक्सप्लोरेशन कितना हो जाएगा ड्रॉप 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 6.4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। आया था ये आ गया, वो अल्फा आ गया, हम्म। सेम आया। ये वाला एक्सेलरेशन ही निकाला। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक्सेलरेशन, ध्यान रहे एक्सेलरेशन पूछा इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन निकालना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is moving in circle of radius 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और विथ यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड with uniform speed and completes one revolution in
8 सेकेंड। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सॉल्व करो। देखो तो पार्टिकल क्या है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से, और सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस दिया गया डेट इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, डेट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 8 सेकेंड में। तो ओमेगा कितना होता है, 2π/t, याद है ना। हम लोग ये 2π/t फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अप्लाई करते हैं। हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 8, या जाएगा π/4 रेडियन पर सेकेंड। और v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है, 5/4, आर कितना है 0.2। कैंसिल आउट कर लो, ये 2 हो गया, तो तो 0.1। 20 होगा ना। 20 क्यों, वो 0.2 है ना। तो ये 0.2 लिखा ना मैंने यहाँ पे। नीचे नीचे नीचे, हाँ। तो वो v इज इक्वल्स टू कैंसलेशन के बाद ओमेगा वो आर। 4 की जगह 20 होगा ना। क्यों, नहीं, वो 0.2 और 4 कैंसिल किए ना। डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अभी तो मैंने डिवाइड बाय 10 किया नहीं है, ठीक है क्या। तो π/20 यही बोलना चाह रहे थे तुम, हाँ। तो ठीक है ना। रेडियन, सॉरी, अब देखो मीटर पर सेकेंड होगा, तो ये आ गया हमारा v। इसको देखो हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे v को। ये तरीका याद रखना कि कहीं कहीं पे जगह पे काम आएगा। जैसे मान लो इसका स्पीड v है आगे की डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड है, और स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस इतना कितना ट्रेवल करा, 2πr। कितना टाइम लगा, 8 सेकेंड लगा। तो दिस v इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय t। इसे याद रखना, हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ लगा सकते हैं, पता ही है। रेडियस दे रखा है विच इज़ 0.2, और टाइम कितना दे रखा है, डेट इज़ 8। तो v कितना आ गया इधर से देखो, और पॉइंट नीचे जाएगा, π/20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब मुझसे क्या पूछा, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो नेट एक्सेलरेशन की बातें कर रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है, रूट अंडर ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें ए टी कितना होगा, 0। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो ए सी के बराबर होगा। तो ए सी कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हालांकि मैं ओमेगा निकाल लिया था, ओमेगा स्क्वायर आर से भी कर सकता था, लेकिन मुझे वी वाला भी पार्ट बताना था। तो ओमेगा स्क्वायर आर कर लो। ओमेगा कितना है, 5/4 का होल स्क्वायर। रेडियस कितना है, 0 पॉइंट, आ जाएगा आंसर। समझ में आया सबको। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसा दे रखा है कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय 4t, बराबर। और ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो रेडियस दिया गया है इज 2 मीटर। 2 मीटर गिवन है, सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो बोला गया फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। दूसरा फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तीसरा find acceleration at t is equals to 1 second, and fourth find uh, angular velocity at t is equals to 2 second, and last one find the number of revolution done from t is equals to 0 t is equals to 2 second। सॉल्व करो इसको। तो इसमें जो है मान लेना कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो v इज इक्वल्स टू 40 दिया गया है, और अगर वेलोसिटी गिवन है तो तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आ गया। और ये जो है किसी भी टाइम पे बोलो सेम ही होना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन दूसरा निकालना है, तो कब निकालना है, 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहले याद करो फॉर्मूला क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन का, ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। तो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है वो देख लेते हैं, दैट इज 40 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड। सो ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। रेडियस कितना दिया गया था, 2 मीटर। कितना आ जाएगा ये, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे तुम्हें दो चीज़ चाहिए, तो टेंजेंशियल और एक रेडियल। टेंजेंशियल तो हमारा चेंज नहीं हो सकता है, वो कांस्टेंट रहेगा, डेट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन रेडियल चेंज होते रहता है, तो रेडियल का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे v कितना है, v इज इक्वल्स टू 40 है, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, 80 का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर विच विल बी रूट अंडर ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको ऐड कर लो जो भी आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट बोला हुआ है ये कौन सा था, थर्ड। फोर्थ वाला फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो ओमेगा क्या होता है, v डिवाइडेड बाय आर। 2 सेकेंड पे v कितना होगा, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज 2, 4 मीटर सॉरी रेडियन हो जाएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड। लास्ट वन इज फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करा, तो b इज इक्वल टू 40 गिवन है,
एंड v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। ओमेगा कितना आ जाएगा, v बाय आर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2t। इधर से मेरा ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आया विच इज 2t। अब इसी को इंटीग्रेट करूंगा तो थीटा निकलेगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो 0 से लेकर के 2 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मुझे निकालना है। तो कितना एंगल रोटेट कर लिया 0 से 2 सेकेंड में, थीटा इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर इज 4 रेडियन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा, दैट विल बी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई। बोलो समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ ऐसा। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक रॉड है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। और एक पार्टिकल है जो कि l/2 पे है और इसका पूरा लेंथ l है। तो ये पॉइंट लिया गया A और ये पॉइंट है B। बोला गया है कि ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम is given as 40 2t स्क्वायर प्लस ऑफ, बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन, करके करते हैं, फाइंड centripetal acceleration of A and B at t is equals to 1 second। दूसरा tangential acceleration of A and B at t is equals to 1 second। तीसरा acceleration of A and B at t is equals to 1 second and velocity of A and B at t is equals to 1 second, 2 second ले लो उसको। और लास्ट वाला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ A and B from t is equals to 0 to 2 second। सॉल्व करो इसको। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो AC वगैरह निकालना और A एंड B। ओमेगा का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, ओमेगा इज इक्वल्स 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये मेरा ओमेगा। तो ऑफकोर्स मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, कितना मिलेगा मुझे 4t, और ये क्या मिलेगा मुझे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया।
ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है विच इज़ 2t² + 2। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे थीटा मिलेगा। तो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, 2t² t³/3 हो जाएगा ना, +2t। तो ये सारी चीज़ निकल गया। अब मैं t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हर एक चीज़ निकाल लेता हूँ। तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जो आएगा अल्फा वो हो जाएगा 4, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट कर लो, ये हो जाएगा 4, और थीटा कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से 2 तक में पूछा है। लेंथ दे रखा है डेट इज़ 2 मीटर, और जो रॉड है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये 1 मीटर होगा और ये 2 मीटर, पॉइंट ए एंड बी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए और बी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ए का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, बोलो कितना आएगा, v² या फिर ओमेगा² इंटू आर। ओमेगा² दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, और ए के लिए लिया है तो ए हमारा लेंथ कितना है 2 पे, तो 2 पुट करूँगा तो यह आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी के लिए ओमेगा² इंटू आर, ओमेगा² कितना 4 का होल स्क्वायर इंटू आर। देखो जो ओमेगा है वो पूरे रॉड के लिए सेम होगा, रॉड पे कोई भी पार्टिकल ले लो हर एक के लिए सेम होता है। तो लेंथ बस ज़्यादा है तो बी के लिए कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच विल बी 1, हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या पूछा है, टेंजेंशियल एट 1 सेकेंड। तो ए के लिए टेंजेंशियल कितना होगा, ए टी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर होता है। अल्फा कितना है 1 सेकेंड पे, अल्फा है 4 बराबर, नहीं तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी तुम निकाल सकते हो। तो ऊपर दे रखा है तो इसको 40 लिख लो, रेडियस 2 दे रखा है तो ये जगह 8t। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पूछा है ना, तो 80 कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेम वे में अगर मैं b के लिए बोलूँगा तो b के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 80 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। अल्फा का वैल्यू अभी भी 40 और डिस्टेंस 1 मीटर, क्या आ जाएगा 40। तो 80 40 आ चुका है, तो इधर से मैं 80 40 आ गया, तो इधर से अब मैं ए निकाल लूँगा 1 सेकेंड पे, विच विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लास्ट वाला क्या बोला गया, लास्ट वाला बोला गया है ए और बी का एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन जो है वो कैसे निकलेगा, नेट एक्सेलरेशन का बात हो रहा है, डेट इज रूट अंडर ऑफ AT² प्लस AC²। पुट कर लो रूट अंडर ऑफ AT², AT² इज 8 का स्क्वायर प्लस AC², और AC कितना निकला था हमारा 32, तो 32 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बी के लिए ए विल बी रूट अंडर ऑफ AT² विच इज 4² प्लस AC² विच इज ऊपर कितना था 16 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या बोला गया, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे ए और बी की वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा कितना था, ओमेगा का फंक्शन 2t² प्लस 2,
टी स्क्वायर प्लस 2 और रेडियस विच इज 2, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा 4t² प्लस 4, और ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया कौन सा पार्टिकल, ए पार्टिकल के लिए, तो 2 सेकेंड पे पूछा है तो इसके वैल्यूज़ को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। सेम वे में बी के लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, और ये आंसर आ जाएगा 2t² प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ बी, और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये आ जाएगा आंसर। लास्ट वाला पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अब देखो ए और बी का जो रिवॉल्यूशन होगा वो तो सेम होना है, तो किसी भी एक का रिवॉल्यूशन निकाल लो। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा पहले निकालना होता है, कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए, तो 2 सेकेंड के लिए मैं थीटा इधर से निकाल लेता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये 16/3 प्लस 4, 16/3 प्लस 4 रेडियन आया, थीटा इज इक्वल टू 16/3 प्लस 4 रेडियन आया, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा, दिस थीटा डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि ए पार्टिकल बिगिंस टू मूव with a tangential acceleration of constant magnitude 0.6 meter per second square in a circular path. If it slips when its acceleration becomes 1 meter per second square, 1 meter per second square, find the angle through which it would have turned before it starts to slip. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है एडवांस में भी पूछा गया था। तो लेट्स से कि ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है इस तरीके से, और इस जगह पे पार्टिकल है, तो क्योंकि ये मोशन करना स्टार्ट किया इस एक्सिस के अबाउट, रोटेट करना स्टार्ट किया है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, टॉप व्यू से मैं देख रहा हूँ, मैं इस जगह से देख रहा हूँ, तो ये स्लिप करना तब स्टार्ट करेगा जब इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन दैट इज नेट एक्सेलरेशन है वो, तो नेट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना है, लेकिन 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका AC होगा इस डायरेक्शन में, और इसी का रिजल्टेंट होगा 1, मतलब A। तो A को हम लोग कैसे लिखते हैं पता है ना, रूट अंडर ऑफ AT² प्लस ऑफ AC स्क्वायर, सो A इज 1 एंड रूट अंडर ऑफ AT² प्लस AC स्क्वायर, AT और AC में से एक का वैल्यू पुट कर लेता हूँ विच इज
6 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी कितना निकल के आ जाएगा, ए सी विल बी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे बस अब ये निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये जो है ए सी 0.8 हो जाएगा। ए सी का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर होता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 है ना। अगर तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सलेरेशन गिवन है दैट इज 0.6, तो अल्फा इंटू आर क्या हो जाएगा 0.6। सो अल्फा इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय आर, है ना। तो ओमेगा इनिशियल था 0, ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी। तो ए सी कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू आर। और मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ए सी का फॉर्मूला 0.8 इज इक्वल टू अल्फा। लेकिन मुझे निकालना क्या चीज़ है, मुझे तो थीटा निकालना है ना। तो ओमेगा फाइनल मैंने निकाला है अभी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, टाइम नहीं तो मुझे निकालना नहीं। तो अब क्या करेंगे बोलो, थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, ये फॉर्मूला। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, और ये फाइनल वाला है। तो ए सी तुम्हें पता है विच इज 0.8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो ओमेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये फाइनल ओमेगा स्क्वायर होगा 0.8 डिवाइडेड बाय आर। इसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो 0.8 डिवाइडेड बाय आर, और 2 इंटू अल्फा का वैल्यू इस जगह से पुट कर लो, इट इज 0.6 डिवाइडेड बाय आर इंटू थीटा। आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा निकल के आ जाएगा 2/3। समझ में आया, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क लिख लो, होमवर्क एक टीपीपी कर लेना। और अब तुम सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन कर सकते हो, वर्क पावर एनर्जी तो मैंने दिया ही था एक्सरसाइज 2। और सर्कुलर मोशन के भी अब क्वेश्चन कर सकते हो। सर्कुलर मोशन में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 में सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, और वो ज़्यादा अच्छा पार्ट है इससे।